आज एक आम नौजवान को इलेक्शन लड़ने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में नौजवानों की नुमाइंदगी न होने के बराबर रही है। 18 से 35 वर्ष की उम्र के दरमियान वोटर्स की तादाद 5,59,00,000 से ज्यादा है, जो कुल तादाद का 44% बनता है। मुराद सईद ने 27 साल की उम्र में सवात के हल्का NA-29 से कामयाबी हासिल की थी। सन 1985 के गैर जमायती इंतखाबात के बाद से मिडिल क्लास सियासी कारकुनों के लिए सियासत में जगह कम होती गई। कुछ अरसे बाद स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी लग गई और अब तो ट्रेड यूनियंस भी उस तरह से फाल नहीं है। स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियन जमहूरियत की बुनियाद होती हैं। सन 1977 तक पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना एक आम नौजवान की रसाई में था, तो वो क्या वजूहात बनी जिनके बायस अब ये अमर पहुंच से दूर है। और आज एक आम नौजवान को इलेक्शन लड़ने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन से कबल सियासतदानों की जानिब से नौजवानों के बेहतर मौक़ों और मुस्तकबिल के लिए तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया जाना तो मामूल रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में नौजवानों की नुमाइंदगी न होने के बराबर रही है। सियासतदानों के नौजवानों के लिए बड़े बड़े ऐलान करने की एक बड़ी वजह कुल वोटर्स में से 18 से 35 साल के उम्र के दरमियान मौजूद वोटर्स की तादाद है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के सितंबर 2023 तक के एदाद शुमार के मुताबिक 18 से 35 वर्ष की उम्र के दरमियान वोटर्स की तादाद 5,59,00,000 से ज्यादा है, जो कुल तादाद का 44% बनता है। इस 44% को अट्रैक्ट करने के लिए 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमायतों के मंशूर में नौजवानों की बेहतरी के लिए मनसूबों और इक़दामात के बारे में तफसील से लिखा गया है। ताहम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से नौजवान और नजरियाती कारकुनों को टिकट देने में हिचकिचाहट नजर आई। सन 2013 के जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ नशिस्तों पर नए चेहरों को मौका दिया गया था, और जहां अक्सर को इस दौरान शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं कुछ हल्कों में ऐसे उम्मीदवार फतेहयाब भी हुए। उन कामयाब उम्मीदवारों में से एक नौजवान चेहरा मुराद सईद का था। मुराद सईद ने 27 साल की उम्र में सवात के हल्का NA-29 से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद मुराद सईद ने 2018 के इलेक्शंस में भी सवात से NA-4 से कामयाबी हासिल की। ताहम जहां PTI ने सन 2013 में बड़े पैमाने पर नए चेहरों और नौजवानों पर इन्हिसार किया, वहीं सन 2018 में PTI ने हुकूमत में आने के लिए इलेक्टेबल्स यानी ऐसे सियासतदान जो कई मरतबा इलेक्शन जीत चुके थे उन्हीं का सहारा लिया। पाकिस्तान के सियासी निजाम में आम नौजवानों की अदम मौजूदगी अपनी जगह एक तल्ख हकीकत है। सन 1985 के गैर जमायती इंतखाबात के बाद से मिडिल क्लास सियासी कारकुनों के लिए सियासत में जगह कम होती गई। सन 1985 के इलेक्शंस के बाद से नजरियात के बजाय रुपया पैसा शामिल हो गया। उसके अलावा कुछ अरसे बाद स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी लग गई और अब तो ट्रेड यूनियंस भी उस तरह से फाल नहीं है। यूं न तो स्टूडेंट यूनियन से नौजवान सामने आए और न ही नजरियात रखने वालों की पाकिस्तानी सियासत में जगह रही, और सन 2002 के बाद से ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। इसके अलावा सियासी जमायतों के अपने तंजीमी ढांचे भी इतने मजबूत नहीं कि नौजवान कारकुन एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए आ सकें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इलेक्शन दिन ब दिन महंगे होते गए। ख्याल रहे कि दुनिया भर के ऐसे ममालिक जहां जमहूरी निजाम मजबूत है, वहां जहां भी नई लीडरशिप आ रही है, वो तलबा यूनियन, ट्रेड यूनियन, किसान कमेटियों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तंजीमों से आ रही है। ताहम पाकिस्तान में ये सारे निजाम कई दहाइयों से तकरीबन गैर फाल हैं। स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियन जमहूरियत की बुनियाद होती हैं। अगर वो गैर फाल रहेंगी तो फिर जमहूरियत पर कब्जा रहेगा। जिस तरह इस वक्त जमहूरियत पर कब्जा चल रहा है, इस निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का जमहूरियत से एतबार उठ जाएगा।